हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। इट वाज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फेस्टिवल एनी रिलीजियस ओकेजन। स्प्रिंग बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन एंड एलिस इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। विंट्री शेड्स, जब इसमें जो स्प्रिंग होती है इसमें थोड़ी सी सर्दी कम हो जाती है तो उसको कहा गया विंट्री शेड्स। नैरो लेन कंजस्टेड रोड्स, एलिज कंजस्टेड स्ट्रीट्स, गैली हैप्पी, क्लैड ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ह्यूमैनिटी पीपल। तो गलियों में थोड़ी थोड़ी छाया है और थोड़ी ठंडक है, तो वहाँ पर तंग सड़कों से, तंग गलियों से लोग सुंदर सुंदर ड्रेस पहनकर आ रहे हैं। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and willow carts. Walked, move with by feet, rode to set, carried in bamboo, bamboo बांस, willow cart, a cart carried by oxen. तो कुछ वहाँ पर पैदल चल रहे हैं, कुछ घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ बैम्बू की बनी हुई कार्ट में बैठे हुए हैं और कुछ बुलोक कार्ट में बैठे हुए जा रहे हैं गलियों से। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लैग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। रैन मीन मूव फास्ट, ब्रिमिंग ओवर फुल ऑफ, लाइफ एंड लाफ्टर हैप्पी लाइफ। तो एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने पापा की टांगों में से खुशी से भरा हुआ, खुशी से झूमते हुए अपने पापा की टांगों के बीच में से जा रहा है, उन दंगलियों में से जिसमें से सभी लोग जा रहे हैं। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाई टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे। लैग्ड बिहाइंड मीन्स पीछे रह जाना, यानी कि गो स्लोली। फैसिनेटेड अट्रैक्ट, लाइन मीन्स इन रो। तो वो बच्चा पीछे रह जाता है अपने मम्मी पापा के साथ चलते हुए। क्यों रह जाता है? क्योंकि वहां पर बहुत सारी दुकानें लाइनों में बनी हुई थी, तो उनमें खिलौने रखे हुए थे, वो उनको देख के उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। हरिड मूव फास्ट, ओबीडियंट ओबे रूल्स, लिंगरिंग स्टे फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए रुकना, रीसीडिंग मूव बैकवर्ड पीछे की तरफ मुड़ना। तो जो बच्चा है वो दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। क्यों आ जाता है पेरेंट्स के पास? क्योंकि उसको बुलाया गया था, और उसके पाँव कहना मानते हैं, यानी कि आगे दौड़ने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन जो उसकी आइज थी वो अभी भी लिंगरिंग थी, भी वो थोड़ा धीरे धीरे चल रही, आंखें मतलब थोड़ा खिलौनों पर ही रुकी हुई थी, और हमें आंखें पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। किसको? खिलौनों को, यानी कि बच्चा आगे भाग रहा था और उसकी नजरें पीछे खिलौनों पर टिकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और वो आ गया जल्दी से। बच्चा कहाँ पर आ गया? जहां पर उसके पेरेंट्स उसके लिए वेट कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस, सप्रेस मीन्स पुश फोर्सफुली, द डिजायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड। बच्चे को खिलौने चाहिए थे, लेकिन वो अपनी इस इच्छा को, डिजायर मीन्स इच्छा, विश, तो अपनी इस इच्छा और इच्छा को नहीं दबा पाया था जो उसके हार्ट में थी, यानी कि उसके जो दिल में थी। उसे अच्छे से पता था कि उसे नहीं मिलेगी, कि उसको रिफ्यूजल मीन्स डिनाई, यानी कि मना ही किया जाएगा उसे अगर उसने मांगा तो। लेकिन फिर भी वो बोल देता है, आई वॉन्ट दैट टॉय। ही प्लेडेड रिक्वेस्ट। तो बच्चे ने आखिर बोल ही दिया कि मुझे खिलौने चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. His mother, melted by the free spirit of day, was tender and giving him her finger to hold. Red-eyed angrily, गुस्से में, tyrant bad manners or in very angry way, melted felt sad, free spirit हैविंग फ्रीडम ऑफ डूइंग समथिंग और सेइंग समथिंग, यानी कि कुछ विचार रखने की आज़ादी रखना, टेंडर सॉफ्ट। तो जो बच्चा था, जब उसने खिलौने के लिए डिमांड रखी कि मुझे वो खिलौना चाहिए, तो उसके फादर ने उसको गुस्से वाली आंखों से देखा और
लेकिन जब उसकी माँ ने देखा तो वो थोड़ा सा सैड फील हुई, उसको थोड़ा सा दुख हुआ। और उसने, क्योंकि वो जो दिन था कैसा था, अपने विचारों को रखने वाला था, क्योंकि घूमने आए थे मेले में, तो उसे ऐसा लगता था कि आज दिन सही है और जो बच्चा भाई डिमांड कर रहा है तो शायद उसको दिलवाना चाहिए। लेकिन उसको ना हो गई थी पेरेंट्स पापा की तरफ से। तो वो माँ अपने बेटे के पास आकर बोलती है कि, क्या बोलती है कि बेटा इधर देखो, कि उसको अपनी उंगली पकड़ा देती है और कहती है कि लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने देखो क्या है। इट वॉज ए फ्लरिंग मस्टर्ड फील्ड, क्या थे सामने, सरसों से भरे हुए खेत थे। पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड एज इट इज स्वैप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, यानी कि वहां पर क्या थे, सरसों के खेत थे और वो कैसे लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे कि सोना पिघल कर वहां पर फैला हुआ हो। स्वेप्ट मीन्स फैला हुआ, अक्रॉस मतलब पूरे के पूरे में, जितनी भी वहां पर लैंड दिख रही थी, नीचे जितनी भी हमें जमीन दिख रही थी, सब में ऐसा लग रहा था जैसे सोना फैला हुआ हो। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness. Dragonfly is an insect with thin long body. ये एक insect होता है. Bustling move here and there. Gaudy bright wings feather intersecting to create obstacles. Sweetness juice. तो जो ड्रैगन फ्लाइज थी उनका ग्रुप इधर उधर घूमते हुए जा रहा है और उनके पंख कैसे हैं, पर्पल कलर के हैं, बैंगनी कलर के हैं। और वो क्या कर रही है, किस किस के रास्ते में आ जाती है, वहां पर और भी कि इंसेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो उन बार बार में उनके रास्ते में आ जाती है। वो है अलोन, यानी कि ब्लैक बी है, वहाँ बी है और बटरफ्लाई है। वो किस लिए घूम रही है वहाँ पर, जूस के लिए घूम रही है, क्योंकि वो हनी बनाने में इस्तेमाल आता है और ये उसको पीते भी हैं, तो वहाँ इसलिए वहाँ पर वो फ्लावर्स का जूस लेने के लिए घूम रही है। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद द हिज गेज। अब वो बच्चा उनका पीछा करता हुआ जा रहा है, यानी कि उनको जब उड़ रही हैं वो बटरफ्लाइज वगैरह, तो उनको पीछे उनको देखते हुए भाग रहा है। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टील इट्स विंग एंड रेस्ट, और तब तक उसका पीछा करता है जब तक कि वो कहीं पर रेस्ट करने के लिए ना बैठ जाए। तो उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया। टिल वन ऑफ दैम ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मीन्स मूव, फ्लाई अवे, फ्लैपिंग, तो वो वहाँ से फड़फड़ाकर उड़ जाती है। फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ाते हुए उड़ जाना, उड़ जाती है हवा के अंदर, और जैसे ही वो उनको पकड़ने वाला होता है तब वो उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव ए कॉशियसनरी कॉल, तभी उनकी माँ उसको बुलाती है और एक कॉशियसनरी कॉल कहती है, यानी कि उसको वार्न करती है, चेतावनी देती है, यानी कि बुलाती है उनको। कम चाइल्ड, बेटा आओ, जल्दी आओ। और कहाँ आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ। फुटपाथ होता है कि ए वे इन विच पीपल गो बाई फुट, यानी कि पैदल चलने वाला रास्ता, तो वहाँ पर उसको बुला लिया जाता है। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by little insects and worn along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. Ran, move fast, galley, happy यानी कि खुशी, walked, move with foot या feet, abreast, side by side, साथ साथ चलना, अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित हो जाना इंसेक्ट्स की तरफ, और फुटपाथ रास्ते में, टीमिंग मीन्स फुल, यानी कि रास्ता भर गया था उनके जो इंसेक्ट्स थे उनसे, और वो हाइडिंग प्लेसेस, कम आउट फ्रॉम ए प्लेस, कि छिपे हुए स्थान से बाहर आना, और सनशाइन सूरज की रोशनी, यानी कि वो लड़का जिस रैन टुवर्ड्स अपने पेरेंट्स की तरफ खुशी खुशी भाग गया, क्योंकि उसको बुलाया गया था। जब उसको बुलाया गया तो वो खुशी खुशी अपने मम्मी पापा की तरफ आ गया, उनके साथ चलने लगा। लेकिन ये उनके साथ ज़्यादा देर नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गया था दोबारा वहाँ पर, किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था, वहाँ इंसेक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, कीड़े मकोड़ों की तरफ हो गया था, जो फुटपाथ पर आ गए थे। कहाँ से आए थे, अपने छुपे हुए स्थान से निकलकर बाहर आ गए थे, और वो जो सुबह की जो धूप होती है उसमें अपने आप को सेकने के लिए बाहर आ गए थे, अपने आप को इंजॉय करने के लिए वो कीट पतंगे सारे बाहर आ गए थे।
Come, child, come. His parents called from the shades of grove where they had seated themselves on the edges of a well. He ran towards them. बच्चा फिर पीछे रह जाता है कीट पतंगे देखने के लिए, तो उनके पेरेंट्स उसको फिर बुलाते हैं कि बेटा आओ। वो और वो कहाँ पर बैठ गए थे? ग्रोव। ग्रोव इज पार्क लाइक प्लेस, तो वहाँ पर वो बैठ गए थे और वहाँ पर एक कुआं था, कुएं के पास वो बैठ गए थे। अब वो बच्चा फिर दोबारा अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child, and he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. Shower of young flowers, small flowers, flowers falling from trees or plants. Entering, प्रवेश करना, grow, park like place. Petals, it is part of flowers which is very beautiful, attractive. Cooing, voice of birds like doves and pigeon. Shouting, cry loudly. Dove, it is a bird. अब क्या है कि जब बच्चा वहाँ पर कुएं के पास बैठे थे, तो फिर वो जैसे ही उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे, तो पेरेंट्स ने जब बच्चे को बुलाया, तो वहाँ जैसे ही बच्चा वहाँ पर ग्रूव में गया जहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए थे, तो वहाँ पर फूलों की बरसात, फूल जो पेड़ पौधे लगे हुए थे उनमें से फूल झड़ झड़ कर गिर रहे थे। तो जैसे ही बच्चा उसमें एंटर किया तो उसके ऊपर भी गिरने लगे। अब क्या था, तो फिर वो उन फूलों को देखकर वहीं रुक गया, उसके पेरेंट्स को फिर भूल गया और उसने जो पेटल्स थे, फ्लावर्स की जो पंखुड़ियाँ थी, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब वो जैसे ही उनको इकट्ठा कर रहा था, बट लो ही हियर्ड द क्वीइंग, लेकिन उसने क्या सुनी? वहीं पर ही डॉव्स की गुटरगू करने की आवाज़ सुनी। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता की तरफ चिल्लाते हुए भगा। क्या कहते हुए भगा? डॉव। डॉव यानी कि ये होता है पीजन। डॉव होता है पीजन लाइक बर्ड, हिंदी में इसको पाख्ता बोलते हैं। तो वो क्या कहा? देखो पाख्ता, देखो पाख्ता। किसको कह रहे हैं? अपने पेरेंट्स को कह रहा है। कौन कह रहा है? बच्चा कह रहा है। और वो क्या करता है, अब वो जो पेटल्स उसने इकट्ठे कर रखे थे, जो पंखड़ियाँ इकट्ठी कर रखी थी फ्लावर्स की, उन वो सब ड्रॉप्ड हो जाती है, उसके हाथ से छूट जाती है, उनको वो भूल जाता है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। अब उसके पेरेंट्स उसको फिर बुलाते हैं क्योंकि वो पीछे रह गया था, तो फिर उसको आवाज़ लगाई जाती है। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो बच्चे को बुलाया। हु हैड नाउ, अब वो कहाँ जा चुका था? फूलों को छोड़कर वो कहीं वहाँ जा चुका था जहाँ से उसको आवाज़ आ रही थी क्वीइंग की। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree. कैपर्स होता है मूविंग सर्कुलर, यानी कि वो कहाँ घूम रहा था? वहाँ पर एक बनियान ट्री था, बरगद का पेड़ था, तो उसके चारों तरफ घूम रहा था। वो देखने के लिए घूम रहा होगा कि कहाँ से क्वीइंग की आवाज़ आ रही है, क्वीइंग की वॉइस आ रही है। तो वो बनियान ट्री के आसपास घूमता रहता है, घूमता हुआ है, और उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं। एंड गैदरिंग, और उसको बुला लिया जाता है। गैदरिंग हिम आप टेक, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. Winding होता है a place which is not straight but it goes in by different direction, यानी कि घुमावदार रास्ता, जो सीधा ना होके घुमावदार होता है। तो वो जब वो बच्चे और उसके मम्मी पापा चल पड़ते हैं, तो वो किस रास्ते पर चल पड़ते हैं? जो थोड़ा सा सीधा ना होके घुमावदार था, फुटपाथ। और वो रास्ता सीधा किधर जा रहा था? मेले में जा रहा था। कहाँ से होते हुए? मस्टर्ड के खेतों के पास से होते हुए। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ throngs converging to whirlpool of the fear, and felt at once repelled and fascinated by confusion of world he was entering. अब वो बच्चा उस गांव के पास जा चुका था जहां पर मेला लगा हुआ था, और वहां पर बहुत सारे रास्ते थे, और वो क्या थे? फुल ऑफ थ्रोन। थ्रोन मीन्स क्राउड, भीड़ से भरे हुए थे। कन्वर्जिंग, और सारी भीड़ किधर कन्वर्ज हो रही थी? मुड़ रही थी मेले की तरफ, मुड़ रही थी। व्हीलपुल मीन्स ए सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट क्या था? मेला था, यानी कि कमिंग टू ए सिंगल पॉइंट। तो सभी किधर आ रहे थे? मुड़ मुड़ के सभी मेले की तरफ आ रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, एक बार तो बच्चा डर जाता है। एंड फैसिनेटेड बाय कन्फ्यूजन, और बच्चा डर भी जाता है और वो अट्रैक्ट भी होता है। वो क्यों डर जाता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बाय कन्फ्यूजन ऑफ वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, वो जिस मेले में घुस रहा था या जिस मेले में जा रहा था, वहाँ पर जाने से वो डर भी रहा था और थोड़ा सा वो
अट्रैक्ट भी हो रहा था। अट्रैक्ट इसलिए हो रहा था कि उसमें उसे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही थी। डर इसलिए रहा था कि वहाँ पर उसे थोड़ी ज़्यादा भीड़ लग रही थी। ए स्वीट मीट सेलर हाक्ड गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी। एक वहाँ पर जैसे ही वो मेले में एंटर किया तो वहाँ पर कोने पर एक दुकान थी हलवाई की। तो वहाँ मिठाई बेच रहा था, आवाज़ लगा रहा था। हाक मीन्स से इनवॉइस। वो आवाज़ लगा लगा कर कह रहा था कि गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी ये सब ले लो। और वो कहाँ पर थी? एंट्रेंस पर ही थी। जैसे ही मेले में एंटर किया तो वहाँ पर थी। और उसके चारों तरफ प्रजेंट राउंड his counter at the foot of an architecture of many colored sweets। और वहाँ पर जो उसका काउंटर था जो मिठाई रखने का, तो उसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ खड़ी हुई थी। और उसके जो काउंटर के अंदर बहुत सारी सुंदर सुंदर कलर की मिठाइयाँ रखी हुई थी। और उन मिठाइयों के ऊपर थीन सिल्वर कॉइल की फॉइल भी लगी हुई थी, यानी कि देखने में वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। दी चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड। बच्चे ने उनको देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। मिठाई वो लेना चाहता था क्योंकि वो दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। जो मिठाई थी बर्फी उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट डैट बर्फी, मुझे वही बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड। मर्मर्ड होता है से समथिंग इन लो वॉल्यूम ऑफ वॉइस, यानी कि धीरे से कुछ कहना जो किसी को सुने ना। बट ही हाफ न्यू that he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। अब बच्चे ने क्या सोचा कि क्या कहा? आई वॉन्ट, मुझे बर्फी चाहिए। उसने कैसे कहा था? धीरे से कहा था। लेकिन उसे लगभग इतना तो पता ही था कि उसका जो प्लिया है, जो उसकी बात है, जो कह रहा है वो नहीं मानी जाएगी। उसका जो पॉइंट है वो नहीं सुना जाएगा। क्यों नहीं सुना जाएगा? एंड नॉट बी हीडेड। हीडेड गिव अटेंशन, यानी कि उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसको पता है उसके पेरेंट्स उसकी बात को नहीं सुनेंगे और उनको उल्टा ये भी कहेंगे कि बच्चा तो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए वो बिना आंसर का वेट किए, बिना अपने मम्मी पापा की हाँ या ना सुने वो आगे चला जाता है। ए फ्लावर सेलर हाक्ड। अब वहाँ पर फूलों की माला वाला फूलों वाला फूल बेच रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर कि गुलमोर की माला ले लो, गुलमोर की माला ले लो। दी चाइल्ड सीम्स इररेसिस्टिबली ड्रॉन। जो बच्चा था वो ऐसा लग रहा था कि अपनी इच्छाओं को नहीं दबा पा रहा हो। ड्रॉन मीन्स टू अट्रैक्ट, यानी कि जो माला है उसकी तरफ वो बच्चा अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह पा रहा था। इररेसिस्टिबिलिटी कैन नॉट सप्रेस, तो अपने आप को माला की तरफ आकर्षित कर लेता है। इवेंट टुवर्ड्स द बास्केट, और वो टोकरी के पास चला जाता है। वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। कहाँ चला जाता है? वहाँ चला जाता है जहाँ पर वो फूलों का ढेर पड़ा हुआ था और थोड़ी बिल्कुल ही लो वॉइस में बोलता है। क्या बोलता है? आई वॉन्ट डैट गार्लैंड, कि मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन उसे अच्छे से पता था। हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से डैट दे वर चीप। लेकिन उसको अच्छे से पता था कि जो उसके पेरेंट्स है वो माला लेने के लिए मना कर देंगे और कहेंगे कि ये तो चीप है। सो विदाउट, चीप मीन्स सस्ते हैं, वो कहेंगे कि फूल सस्ते हैं, नहीं ये माला ठीक नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर आई मूव्ड ऑन, और इसीलिए मैं बिना आंसर का, मैंने धीरे से कह तो दिया था लेकिन मैं वहां पर रुका नहीं क्योंकि मुझे पता था नहीं मिलेगी, इसलिए मैं वहां से चल पड़ा। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी वहां पर एक पोल, यानी कि डंडा, यानी कि एक खंबे जैसी संरचना होती है, उसको पोल बोलते हैं। तो जो बलून वाला होता है ना, वो रखता है बांस का सा डंडा, वो तो वहां पर वो डंडा लेकर खड़ा था और उसके ऊपर क्या बंधे हुए थे? येलो रेड ग्रीन कलर और पर्पल कलर के, यानी कि लाल पीले हरे और बैंगनी बैलून्स लगे हुए थे, यानी कि बंधे हुए थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। अब वो बच्चा उन गुब्बारों की तरफ भाग जाता है क्योंकि उसको वो बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं। कैसे लग रहे होते हैं? रेनबो ग्लोरी, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि इंद्रधनुष हो। अलग अलग कलर होते हैं इंद्रधनुष में, जो रेनबो है, इसलिए बच्चा उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि जो रेनबो होता है वो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। ये और जो बलून्स है वो भी बिल्कुल उसके जैसे ही लग रहे हैं, और वो कैसे हैं? चमकीले हैं, सिल्कन है, चमकीले लग रहे हैं सारे के। और बच्चा खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। और विलिंग मीन्स टू मच डिज़ायर, और जो उसकी इच्छा होती है बहुत ज़्यादा
उसकी विश जो है वो चाहता है, उनको खरीदना चाहता है, टू पॉजेज दैम, यानी कि पॉजेज मीन्स टू टेक, यानी कि वो उनको अपने पास ले लेना चाहता है, उनको खरीद लेना चाहता है सभी बलून्स को। बट ही वेल न्यू, लेकिन उसको फिर अच्छे से पता है, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम दी बलून्स बिकॉज दे वुड, अब उसे अच्छे से पता है कि उसके पेरेंट्स उसको बलून खरीद कर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? दे वुड से, वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड, क्या अभी भी ये इतना ही बच्चा है, टू प्ले विद सच टॉयज, जिसको इन बलून से खेलने की जरूरत है, यानी कि बच्चा अब बड़ा हो चुका है, इसको इन बलून्स की कोई जरूरत नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, फार्दर मीन्स मूव फॉरवर्ड, अब इसलिए वो बच्चा वहां से चला जाता है। ए स्नेक चार्मर स्टूड playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। स्नेक चार्मर होता है सपेरा, तो वहां पर सपेरा अपनी बीन बजा रहा था, और कोइल्ड होता है गोल गोल बैठना, तो यानी कि और टोकरी में बैठा सांप बैठा हुआ था। इट्स हैड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक ए नेक ऑफ स्वान, स्वान होता है हंस, फ्लूट बांसुरी, स्नेक सांप, तो वो जो उसका जो सिर था सांप का, वो ग्रेसफुल मीन्स शानदार तरीके से खड़ा हुआ था, जैसे कि एक हंस का सिर हो। सिर जो हंस होता है वो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी गर्दन को खड़ी करके रखता है, तो इसी तरह से जो सांप था उसने भी अपनी गर्दन को शानदार तरीके से मोड़ा हुआ था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, तो क्या है इसमें बताया गया है कि जो सांप था उसकी इनविजिबल ईयर्स में, जो उसके कान दिखाई नहीं दे रहे थे, उसमें जो बांसुरी है उसका संगीत जा रहा था, यानी कि वो सुन रहा था कानों से, लेकिन कान उसके दिखाई नहीं दे रहे थे। रिपलिंग होता है वेव, मीन्स वेव होती है, यानी कि वो सुन सकता था। ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल, कैसे? जैसे कि जो पानी, जो वाटरफॉल होता है कि पानी कुछ ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो इसी तरह से वो जो पानी गिरता है, तो इसी तरीके से जो बीन थी वो भी जा रही थी किसके कानों में? सांप के कानों में। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब बच्चा स्नेक चार्मर सपेरे की तरफ चला जाता है। बट नोविंग हिज पेरेंट्स, लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स हैड फॉरबिडन होता है टू प्रोहिबिट, यानी कि मना करना, लेकिन उसे पता था कि उसके जो पेरेंट्स है उसने मना किया हुआ है, हिम टू हियर सच कोरस म्यूजिक, कोरस मीन्स चीप, सस्ता, घटिया, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया हुआ था कि तुम ऐसा म्यूजिक नहीं सुनोगे। जैसे दी स्नेक चार्मर प्लेड, जो कि स्नेक चार्मर बजा रहा है। ही प्रोसीडेड फर्दर, इसलिए वो बच्चा वहां पर नहीं रुका और आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड बोट इन फुल स्विंग, वही राउंड बोट झूला, वहीं पर एक झूला था जो फुल स्विंग मीन्स तेजी से घूम रहा था। मीन वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन व्हिर्लिंग मोशन, व्हिर्लिंग मोशन होता है मूव इन सर्कुलर डायरेक्शन, तो जो झूला था वो गोल गोल घूम रहा था, उसमें मतलब आदमी, औरतें और बच्चे बैठे हुए थे। श्रीव्ड एंड क्राइड, श्रीव्ड होता है क्राई लाउडली, तो जो बैठे हुए थे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। विद डीजी लाफ्टर, डीजी लाफ्टर होता है लाफ लाउडली, यानी कि जोर जोर से चिल्ला रहे थे खुशी से, और वो हंस रहे थे जोर जोर से। दी चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, इंटेंटली मीन्स गिव अटेंशन, ध्यान से, ध्यान देखना या ध्यान देना, तो बच्चे ने उनको बड़े ही ध्यान से देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, बोल्ड मीन्स हैव टू से समथिंग विद डेयर, मतलब कुछ कहने की हिम्मत रखना, तो बच्चे ने क्या रिक्वेस्ट की पेरेंट्स से, यानी कि इस बार हिम्मत ही कर दी कहने कि इस बार तो मैं पेरेंट्स से बोलूंगा ये कि मुझे झूला झूलाए, क्योंकि उसको झूलते हुए लोग और झूला बहुत अच्छा लग रहा था। आई वॉन्ट टू गो ऑन दी राउंड बोट, मैं भी राउंड बोट पर, झूले पर जाना चाहता हूँ। प्लीज फादर, कृपया करके पापा, मम्मी मुझे झूले पर झूलने की परमिशन दो या मुझे झुलाओ।